क्या राधिका को मुदित सर से शादी कर लेनी चाहिए थी? कहानी को पूरी सुनकर कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें। राधिका ने जल्दी से अपनी चुन्नी गले में डाली और बैग उठाकर दरवाजे की तरफ भागी। मम्मी मैं जा रही हूँ। सुनिए खाने का टिफिन तो ले जा। मम्मी मैं खाना नहीं ले जाऊंगी, मेरी कोई भी सहेली कॉलेज में खाना नहीं लाती। अब मैं छोटी बच्ची थोड़ी हूँ जो कॉलेज में भी लंच बॉक्स लेकर जाऊंगी, तो सारा दिन भूखी रहेगी क्या? राधिका की मम्मी नीलिमा जी ने राधिका की चुन्नी ठीक करते हुए बोला। मम्मी कैंटीन में खा लूंगी ना कुछ। कितनी बार समझाया है तुझे, सीधा कॉलेज से घर और घर से कॉलेज जाया कर। ये कॉलेज की कैंटीन और पार्क का ड्रामा नहीं चाहिए मुझे। चुपचाप खाने का डब्बा लेकर जा और क्लास में ही बैठकर खा लिया कर। राधिका के पापा नागेंद्र जी ने राधिका को डांटते हुए बोला। राधिका खाने का डब्बा बैग में रखकर कॉलेज के लिए निकल गई। कॉलेज में राधिका के अलावा इक्का दुक्का लड़कियां ही थी जो सलवार सूट पहनती थी, वरना सभी लड़कियां जींस और शॉर्ट ड्रेस में होती। मन तो राधिका का भी बहुत होता फैंसी कपड़े पहनने का, मगर क्या करती, परिवार ही बहुत रूढ़िवादी था। मम्मी पापा दादी हर समय राधिका पर रोक टोक लगाते, यहाँ तक कि राधिका का छोटा भाई भी राधिका की हर गतिविधि पर नजर रखता। कुछ भी गलत दिखाई देता तो तुरंत घर शिकायत लगा देता। राधिका चल कॉलेज के ऑडिटोरियम में चलते हैं, वह डांस रिहर्सल चल रहा है। राधिका की दोस्त रिया ने बोला। नहीं यार, अभी लेक्चर का टाइम है। अरे तो एक लेक्चर बंक कर देंगे ना। ना बाबा, पापा को पता चला तो बहुत गुस्सा होंगे। कैसे पता चलेगा उन्हें कॉलेज का? रिया के बहुत कहने पर राधिका ऑडिटोरियम में चली गई। वार्षिक समारोह की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। सभी लड़के लड़कियां अपनी अपनी रिहर्सल कर रहे थे, लेकिन सरस्वती वंदना के लिए किसी भरतनाट्यम वाली लड़की की जरूरत थी, जिस रोल में राधिका बिल्कुल फिट बैठती थी। राधिका तुमसे भरतनाट्यम आता है, तुम सरस्वती वंदना कर लो ना, डांस टीचर मुदित सर ने राधिका से बोला। लेकिन सर मैं घर पापा से पूछकर बताऊंगी। ये सुनकर मुदित सर थोड़े सरप्राइज हुए। मतलब कॉलेज डांस के लिए भी घर की परमिशन लोगी तुम? अच्छा ठीक है, कल पक्का जवाब दे देना। मम्मी मैं कॉलेज के वार्षिक समारोह में भाग ले लूं क्या? तेरा दिमाग खराब है, तेरे पापा बहुत गुस्सा होंगे। मम्मी प्लीज मेरा बहुत मन है, आप एक बार पापा से बात करो ना। अच्छा ठीक है, मैं बात करती हूँ, लेकिन अगर उन्होंने मना किया तो तुम मुंह फुला के मत बैठ जाना। उनके हाँ करने की 1% ही उम्मीद है। ठीक है मम्मी, पहले आप बात तो करो। सुनो जी, राधिका स्कूल में डांस में भाग लेना चाह रही है। कैसा डांस? राधिका के पापा ने बहु झुकाते हुए पूछा। अरे वो सरस्वती वंदना है, राधिका की मम्मी ने थोड़ा डरते हुए बोला। चल सरस्वती वंदना है तो कर लेगी, लेकिन कोई लड़का मुझे उसके साथ नाचता हुआ ना दिख जाए, बोल देना उससे, राधिका के पापा ने खास हिदायत देते हुए बोला। मुदित सर राधिका को डेली डांस रिहर्सल कराने लगे। अब हर रोज किसी जानवर के साथ भी रहो तो उससे भी लगाव हो जाता है। फिर राधिका तो इंसान थी और उम्र के उस पड़ाव से गुजर रही थी जब किसी की तरफ आकर्षित होना एक आम बात है। राधिका की मासूमियत और उसकी सादगी मुदित सर को भी अच्छी लगती। दोनों ही मन एक दूसरे को पसंद करने लगे। दोनों में उम्र का भी तो ज्यादा फासला नहीं था। वार्षिक समारोह में राधिका की परफॉर्मेंस प्रथम पुरस्कार मिला। मुदित सर ने हाथ मिलाकर राधिका को बधाई दी। वो पहली बार था जब राधिका ने मुदित सर को स्पर्श किया था, लेकिन इस बात से बेखबर राधिका के पापा ने उसे मुदित सर से हाथ मिलाते हुए देख लिया है। मस्त मलंग घर आई। डाइनिंग टेबल पर पापा और दादी बैठे थे, मम्मी साइड में सोफे पर और भाई कमरे का दरवाजा पकड़े खड़ा था। सारे के सारे राधिका को ऐसे देख रहे थे जैसे राधिका कोई बड़ा अपराध करके आई हो। इससे बोलते नीलिमा आज के बाद कॉलेज नहीं जाएगी। राधिका को जरा भी एहसास नहीं था कि हाथ मिलाने की इतनी बड़ी सजा हो सकती है। 6 महीने तक घर में कैद रहने के बाद राधिका की शादी शांतनु से कर दी गई। शांतनु एक अच्छा पति था, घर परिवार में भी राधिका को कोई परेशानी नहीं थी, मगर दिल के किसी कोने में मुदित सर की यादें दफन थी। ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के एग्जाम में राधिका का सामना एक बार फिर मुदित सर से हुआ। राधिका प्लीज एक बार मुझसे बात कर लो, मैं कब से कोशिश कर रहा था तुमसे मिलने की, मगर तुम तो घर से निकली ही नहीं। मैं कब से तुमसे एक बात बोलना चाहता था, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं हुई। आई लव यू राधिका। मैं अब शादीशुदा हूँ सर। मुझे पता है राधिका, लेकिन तुम भी मुझसे प्यार करती हो, मुझे ये भी पता है। मैं आज भी तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ, आ जाओ मेरे पास लौटकर। प्यार तो बहुत था सर आपसे, मगर आज मैं एक पवित्र रिश्ते में बन चुकी हूँ, उस रिश्ते को धोखा नहीं दे सकती। आपकी और मेरी राहें अलग हैं। आगे से मुझसे मिलने की या बात करने की कोशिश मत करना।
आज से तुमसे प्यार खत्म नहीं होगा राधिका, बल्कि दोगुना हो जाएगा। मैंने उस लड़की से प्यार किया जो रिश्तों की गरिमा समझती है। बड़ा खुशनसीब है तुम्हारा पति जो तुम्हारे जैसी वफादार पत्नी उसे मिली। ऑल दी वेरी बेस्ट। बोलते हुए मुदस्सिर ने हाथ मिलाने के लिए आगे किया, मगर राधिका बिना हाथ मिलाए ही वहां से चली गई।